श्याम रजक किस पार्टी में जाएंगे? विधानसभा एकदम नजदीक है। अभी 1 साल है, समय आने दीजिए। 1 हफ्ते में हम पट्टे खोल देंगे। क्या शतरंज के खिलाड़ी होना जरूरी है राजनीति में? क्या गांधी ये सवाल होता है कि जितने उनकी बीवी नहीं मानती है उतना आरजेडी मानते थे, प्यार देते थे। उनको ये एहसास हर व्यक्ति अपने अनुसार तय करता है। जी। मैं अपने अनुसार जानता हूँ, मेरी बीवी कितना मुझको तय करेगी ये दूसरा लोग कैसे जानेगा? उनको कैसे मेरे घर में ताक झाँक करने की आदत हो गई? शतरंज खेल कर करके लोग राजनीति करते हैं, अलग है। मैं तो जनता का लड़ाई लड़ रहा था। उनको महसूस होगा तब ना, उनको महसूस नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ? मैं तो काम करता हूँ। कुछ लोग स्वतः अपने प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये राजनीति बहुत ज़्यादा होता है। हर लोग, कोई राजीव गांधी का प्रतिनिधि होता है, कोई राहुल गांधी का प्रतिनिधि होता है। तो सही वो श्याम रजक के प्रतिनिधि बोले तो बोल लीजिए। प्रेम्बुल में साफ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में अगर कोई बोलते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। मैं राजनीतिक ईमानदार रहा हूँ, जहाँ भी रहता हूँ ईमानदारी से निभाता हूँ, ईमानदारी से निभाता रहा, कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव श्याम रजक ने आरजेडी से बीते रात इस्तीफा दे दी। आपको बता दें कि हालांकि सबसे बड़ा बिहार के राजनीतिक में माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि आखिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि श्याम रजक आरजेडी से इस्तीफा क्यों दिए, लालू और तेजस्वी का साथ क्यों छोड़े। सर, बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ श्याम रजक जी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आखिर आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद बयानबाजी भी शुरू हो गए हैं। आपने इस्तीफा दी है, बयानबाजी और माहौल पूरा बिहार राजनीति में गर्म हो गया है। देखिए, राजनीति में या समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वो जो प्रेम्बुल है, प्रेम्बुल में साफ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में अगर कोई बोलते हैं अपने शब्दों के माध्यम से तो उस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। हर कोई स्वतंत्र है कुछ भी बोलने का, जिस तरह मैं अपने स्वतंत्रता। कहा जा रहा है कि अब श्याम रजक जो है कि दलित का नेता, जिसके फायदा लालू यादव का फायदा हर मोड़ पर खड़ा फायदा हो रहा था, अब तो आप इस्तीफा दे दिए, अब क्या उनका फायदा हो पाएगा? देखिए, जिनको नहीं जानकारी है उनको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग जानते भी होंगे। मेरी राजनीति 1974 से शुरू हुई, जेपी आंदोलन से। उसके पहले मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ट्रेनिंग में जा रहा था खड़गवासला, लेकिन संयोगवश मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मैं जेल चला गया। उसके बाद जेपी के संपर्क में रहे और आंदोलन में भागीदार लिए। उसके बाद मेरा देश के प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर जी, उससे प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उनसे मेरा संपर्क हुआ तो राजनीति का सीखने का मौका मिला। तो मेरा इन 2 महापुरुषों से ही सीखा हूँ। नहीं तो मैं अभी मिलिट्री का जो मेरे समकक्ष थे वो तो लेफ्टिनेंट जनरल तक हो गए हैं, तो मैं भी कम से कम वहाँ तक तो पहुँच ही सकता था। राजनीति में रहा तो मैं चंद्रशेखर जी के साथ रहा, तो मैं इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ईस्टर्न जोन का, ईस्टर्न एशिया का प्रतिनिधित्व भी था। चंद्रशेखर जी ने मुझे कई राष्ट्रों में भेज करके और काम करने का मौका दिया। कई देश के प्रधानमंत्रियों से मेरा गुफ्तगू होता था यूथ के सवालों पर, देश के सवालों पर, और चर्चाएं करती थी। उसके बाद युवा जनता के हम अध्यक्ष भी बने। शरद यादव जी अध्यक्ष थे तो उनके साथ मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद चंद्रशेखर जी भी अध्यक्ष थे तो मैं उसके सेक्रेटरी था। तो मेरा जो राजनीतिक जो रहा सफ़र ये रहा है। उसके बाद मैं भारत में सबसे ज़्यादा पदयात्रा किया हूँ। चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से दिल्ली, उसका चंद्रशेखर जी के निर्देश पर जब सिखों के अमृतसर में ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, तो उस ब्लू स्टार के खिलाफ अमृतसर से दिल्ली तक उनको जगाने के लिए पदयात्रा किया था, शांति यात्रा। उसके बाद जब कालाहांडी उड़ीसा में भूख से लोग मर रहे थे, यहाँ तक कि मैंने वो भी देखा है अपने दृश्य कि अपने बच्चे को मार करके माँ खा रहे थे क्योंकि भूख से इतनी तृप्ति। तो उसके सवाल पर चंद्रशेखर जी ने मुझे भेजा कालाहांडी। मैं और भक्त चरण दास जो एमपी रहे बाद में, आज कांग्रेस में हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग कालाहांडी से दिल्ली तक यात्रा किया। बोडोलैंड में आंदोलन चल रहा था,
बसु मतारी, आज वो जीवित नहीं है, उमा ब्रह्म भट्ट अभी जीवित है, बोडोलैंड के। उनके साथ 3 महीना तक असम के उन जंगलों में खाक खाया और खाक खा करके और वहाँ पर शांति व्यवस्था और बोडोलैंड आंदोलन को सफल बनाने का। तो ये मेरा लंबा इतिहास रहा। उसके बाद मैं लालू यादव के साथ संपर्क में आया और मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहा। तो इसका फायदा तो लालू यादव को तो हो रहा था ना, लालू यादव हर मोड़ पर आपने साथ दिया। निश्चित, अब उनको महसूस होगा तब ना, उनको महसूस नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो काम करता हूँ। क्या सर, जब आप ये आरजेडी से इस्तीफा दिए, क्या आरजेडी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? तो मैंने क्यों कहा कि शतरंज की शौकीन मैं रहा हूँ। हाँ, ये बात आपने जो कहा कि शतरंज का में खिलाड़ी ने धोखा खा गया, इस पर आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने भी सवाल उठाया था कि जब शतरंज के खिलाड़ी नहीं तो उन्होंने राजनीति में वो क्यों आए? तो क्या शतरंज के खिलाड़ी होना जरूरी है राजनीति में? अगर ऐसा है तो उनसे पूछिए कि शतरंज के खिलाड़ी होना जरूरी है राजनीति में। शतरंज खेल कर करके लोग राजनीति करते हैं, अलग है। मैं तो जनता का लड़ाई लड़ रहा था। और उसके बाद आपने जो सवाल किया है कि मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे, उस पर भी उन्होंने आजाद गांधी ये सवाल उठाया है कि जितनी उनकी बीवी नहीं मानती है उतना आरजेडी मानते थे, प्यार देते थे। उनको ये एहसास, हर व्यक्ति अपने अनुसार तय करता है जी। मैं अपने अनुसार जानता। मेरी बीवी कितना मुझको तय करेगी ये दूसरा लोग कैसे जानेगा? उनको कैसे मेरे घर में ताक झाँक करने की आदत हो गई? उनका कहना ये है कि जब इतना आरजेडी उनको प्यार दे रही थी, आखिर छोड़े क्यों? इनकी बीवी इतना प्यार नहीं कर रही होगी। ये उनका आकलन होगा, उनका आकलन होगा, देश की जनता का आकलन नहीं है। जी। तो सर, क्या आरजेडी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या इसमें तेजस्वी यादव का जादू चलेगा? ये तो बिहार की जनता तय करेगी ना। हम कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? हम इतने महान पुरुष नहीं हैं, न महान ज्ञानी हैं। जो ज्ञानी लोग आप जब आरजेडी में थे तो उनको सपोर्ट मिल रहा था, हर मोड़ पर आप साथ दे रहे हैं। मैं राजनीतिक ईमानदार रहा हूँ, जहाँ भी रहता हूँ ईमानदारी से निभाता हूँ, ईमानदारी से निभाता रहा, कोशिश करता रहा, प्रयास करते रहा, हर तरह से कोशिश किया कि वो सफलता मिले। आज मैं जब नहीं हूँ तो मेरे उसके बारे में सोचने का, विचार करने का और चर्चा करने का कोई जो हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है। सवाल खड़ा हो रहा है कि अब श्याम रजक किस पार्टी में जाएंगे? विधानसभा एकदम नजदीक है, अभी 1 साल है, समय आने दीजिए। 1 हफ्ते में हम पत्ते खोल लेंगे, बता देंगे। फुलवारी शरीफ का जनता, कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी बोल रहे हैं कि फुलवारी शरीफ का जनता उनको तो बुला रहा है, आजाद थी आपको लेके बुला रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि मैं किसी व्यक्ति के टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप अगर हर बार किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया दें तो वो महान पुरुष लोग हैं, इतने महान गांधी हैं, गांधी की तो मैं आदर करता हूँ, उसकी बातों की टिप्पणी पर मुझको प्रतिक्रिया मत मांगिए। आपको लड़ जो श्याम और राम की जोड़ी मानी जाती, विशाल थी, आखिर ऐसा क्या वजह हुई कि आपने इस्तीफा दे दी? उन महापुरुषों से नहीं पूछे जो महापुरुष की नाम आप ले रहे हैं। उस महापुरुष वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी में जाने थी, सॉरी जेडीयू में जाने के लिए विधानसभा है। सब कुछ वही तय कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए सर। क्यों? जब मेरे प्रतिनिधि बन करके, मेरे नॉमिनी बन करके, जनता आपसे जानना चाहती है ना। वो जब प्रतिनिधि बन गए हैं तो बनने दीजिए उनको प्रतिनिधि। मेरे प्रतिनिधि को वो बन गए हैं तो मेरे प्रतिनिधि बनने दीजिए। कुछ लोग स्वतः अपने प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये राजनीति बहुत ज़्यादा होता है। हर लोग, कोई राजीव गांधी का प्रतिनिधि होता है, कोई राहुल गांधी का प्रतिनिधि होता जाता है। तो सही वो श्याम रजक के प्रतिनिधि बने तो बोलने दीजिए। ये जो आपने सवाल लिखा है, जो पंक्ति लिखे हैं कि शतरंज का खेल चल रहा था, हम धोखा क्या गया, इसका कारण क्या है सर? वो आप पढ़िएगा, समझ जाइएगा, थोड़ा जोर दीजिए। एक एक शब्दों में सारी चीज़ों का विस्तारीकरण लिखा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से लड़िएगा चुनाव? समय 1 हफ्ते के अंदर आपको बता देंगे। कहा जा रहा है कि अगर किसी पार्टी से अगर नहीं श्याम रजक लड़ेंगे तो निर्दलीय फुलवारी शरीफ से लड़े। ये तो फुलवारी की जनता चाहेगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन फुलवारी की जनता मेरी मालिक है, उसके बिना आदेश के हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपने खास बातचीत में सुने कि अभी इन्होंने बताया नहीं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अभी 1 हफ्ता के अंदर में कहे हैं कि बता देंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।